सुबह का टाइम, गांव दानपुर। ये एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गांव है। गोपाल बोलता है, वाह, इस बार कितनी अच्छी बैंगन हुई है। इससे 10 तोड़ी निकालूंगा और पक्का 50,000 कमाऊंगा। मुझे लग रहा है इस बार मुझे काफी मुनाफा होने वाला है। मोहन गोपाल को बोलता है, गोपाल, तेरी खेत में कीड़ा है, मुझसे मेरी फसल ले जा, मैं तुम्हें 20,000 में दूंगा। सीता गोपाल को बोलती है कि मोहन बड़ा चालबाज है, आप उनसे बचकर रहे। आप खुद मंडी जाकर रेट का पता करें। पता वो हमें ऐसे ही बेवकूफ बना रहा हो कि हम उसे अपनी फसल दें। गोपाल आगे से सीता को बोलता है कि सबने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या। मैं अभी जाकर मोहन को अच्छा सबक सिखाता हूँ और उसे बताता हूँ कि किसकी खेत में ज्यादा फसल हुई है। गोपाल लाठी लेकर निकल पड़ा। सीता काफी परेशान हुई कि कहीं ये उससे लड़ ना पड़े। अगर ये उससे लड़ पड़ा तो बहुत बुरा होगा। गोपाल ने गुस्से में अपने सारे बैंगन तोड़कर खेत में फेंक दिए। और फिर गोपाल आगे से बोलता है कि अब मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी खेत में कीड़ा है। ना रहा बांस तो ना रही बांसुरी। अब जो होगा देखी जाएगी। मैंने अपनी सारी फसल खुद तबाह की है। मोहन वहाँ छुपकर सब कुछ देख रहा था और आकर उसके सामने डांस करने लगा और उसे बोला कि तुमने अब खुद अपना नुकसान किया है। फिर वो उसके बैंगन खेत में उठाने लगा और उसे काफी बातें सुनाने लगा और उसके सामने काफी डांस करने लगा। मंडी वाला गोपाल को बोलता है, गोपाल, तुम्हारी खेत के सबसे महंगे दाम लग रहे हैं, तुम्हें 8,000 तक मिल जाएगा। तुम्हारी फसल इस बार सबसे अच्छी है, मुझे लगता है कि तुमने इस बार काफी मेहनत की है। गोपाल दंग रह गया। फिर उसने देखा कि मोहन उसकी फसल 7,000 में बेच रहा है। वो कहने लगा कि मैं इस बार 7,000 में ही बेचूंगा। तुम्हारे जितने में बिकते हैं बिके, लेकिन मैं अपने 7,000 में बेचूंगा। गोपाल आगे से बोलता है, मोहन, तुम मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो, ये बैंगन मेरे हैं। मोहन आगे से बोलता है, गोपाल, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि ये तुम्हारे ही बैंगन है। तो मोहन मंडी वाले को पैसे देता है और वो पैसे गिनता है और फिर गोपाल खाली हाथ उन दोनों की तरफ देखता है, मेरे साथ क्या हुआ। तो गोपाल घर आकर सीता को बोलता है, सीता, मैंने गुस्से में अपना ही नुकसान कर डाला। तुम मुझे बोलती थी कि गुस्से में कोई कदम ना उठाना, लेकिन मैंने तुम्हारी नहीं मानी। मुझे काफी बड़ा नुकसान हुआ है। आगे से बोलती है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार तुम ऐसा कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। और गुस्से में कभी कोई कदम ना उठाना, क्योंकि गुस्से में जो इंसान फैसला करता है वो हमेशा बेकार होता है। तो आगे से गोपाल सीता को बोलता है कि मैं अब आइंदा किसी की बात पे नहीं आऊंगा। मैं अपने किए पर काफी शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मैं अगली बार अपनी ही कुछ काम करूंगा। तो फिर अगली फसल में गोपाल ने दिन रात काफी अच्छी मेहनत की और फिर अगले साल मंडी में फसल बेचकर खूब मुनाफा कमाया। तो फिर गोपाल अपने गांव वालों को एक बात समझाने लगा कि कभी गुस्से में कोई भी फैसला मत करना। अगर तुम लोग गुस्से में कोई भी फैसला करोगे तो बाद में मेरी तरह काफी नुकसान भी बरोगे और फिर पछताओगे।